आपके हाथ की रेखाओं को देख कर के मुझे यह अनुभव हो रहा है कि अभी जो है रोशनी मिल रही है हमें, उसमें क्लियर नहीं आ रहा है। तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके आपके हाथों की रेखा के बारे में आपको कुछ बता सकूँ। तो हमें ये लगता है कि आपका जो हाथ जो है वो स्क्वायर हैंड की कैटेगरी में आ रहा है समहाउ। और ये जो है आपका माउंट जो है ये जुपिटर मरकरी, ये दोनों सैटर्न और सन के एस्पेक्ट में ज़्यादा उभरा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका एम्बिशन, पावर, आप चाहते हैं पोजीशन के लिए आप अपने पावर को, पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं। आप सम्मान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए पावर और ये जो डोमिनियन है, पावर है, उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में आप जी रहे हैं। आपको अपने को उच्च दिखाने के, समाज में उच्च दिखाने के लिए भी आप अंदर प्रेरणा मिल रहा है। ये आपको जुपिटर जो है वो दे रहा है। किंतु ये जो जुपिटर फिंगर है वो सैटर्न की तरफ टिल्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है एक्चुअल में आप जेन्युइन पर्सन हैं और चाहते हैं कि अपने पोजीशन को समाज में इस प्रकार से स्थापित करें कि मुझे मान सम्मान मिले, उचित रूप में मिले। इसमें आपका गहरा चिंतन भी करते हैं, क्योंकि आपका जो सैटर्न जो है ये लॉन्गेस्ट है। इसमें डीप नॉलेज होता है कि आप अपने पोजीशन का डीप नॉलेज दे रहा है ये सैटर्न, कि आपका अभी समाज में क्या पोजीशन है, आप किस पोस्ट पर हैं, कैसे आगे बढ़ना है। इसका जो नो हाउ जो है सो आपको ये सैटर्न दे रहा है। किंतु ये जो है ये जो है ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ है। ये आपके लिए थोड़ा सा कम इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आप किसी भी चीज़ को नज़दीक से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से मुझे समाज में सम्मान मिले, उचित स्थान मिले। मैं ऐसा कैसे क्या करूं जो मैं समाज में मेरा स्थान आगे बढ़े। इसके लिए आप बुद्धि जो आपका मरकरी जो है उभरा हुआ है। इसका मतलब कि तत्काल बुद्धि आपको मरकरी दे रहा है, जो बुद्धि के देवता है। वो ये माइंड कंट्रोल करता है। ये अपने फिटनेस है, आपका मरकरी पावर है। किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं और उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं। आप अपने कभी कुछ असफल होते हैं तो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, आपसे आगे बढ़ जाते हैं। जो कुछ हुआ तो उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करते। हाँ, इसके लिए है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो, ये आप अंदर में रीजन घूमता रहता है। ये ठीक है कि आप गलती को जो कुछ गलती हुआ तो उसको छोड़ कर आगे गलती क्यों हुआ इस पर सोचते हैं कि क्यों गलती हुआ, आगे ऐसी गलती नहीं होती। ये आपका जो पावर है वो अच्छा है। किसी चीज़ पर आप बैठ नहीं जाते हैं, आप उस पर रुक नहीं जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। जब समय आगे बढ़ता है तो आप भी निकल जाते हैं। ये आपका पावर जो है, मल्टीपल पावर जो है, बुद्धि शक्ति है, बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसको मेंटेन करके रखिएगा। किसी भी समय में कुछ हो जाए, लेकिन आपका पावर जो है जिसको बोलते हैं मानसिक बल कभी कम नहीं होने दीजिए। समय है, दुनिया है, दारी है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन आपका जो एसेट है, जो मल्टीपल पावर है, किसी चीज़ को झट से समझना और उससे झट से निकल जाना, ये आपके एसेट है। ये आपको वो दे रहा है। ये सन जो है वो मांगता है फेम, पब्लिसिटी, जस्ट ये सब मांगता है। ये थोड़ा उभरा हुआ उतना नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा कमी आ रहा है। इसके लिए आपको चिंता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मरकरी जो है वो आपको एसेट दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है, हिम्मत दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इसकी पावर जो है ये जो ये आपको किसी की मित्रता बनाने में ज़्यादा सहयोग होता है। जिसका मरकरी स्ट्रांग होता है वो सबसे अपना काम बना लेता है। उससे बात
और बनते पर भी बिगड़ जाती तब भी वो अंत में वो अपना अपना तक मैनेज करके और मानसिक बल के द्वारा उस चीज़ को वो अपना पक्ष में कर लेता है। आप तात्विक बुद्धि आप में पहुँच जाए, लॉजिकल पॉइंट व्यू से आप सजग हैं, मानसिक रूप से सजग हैं। आप कोई चीज़ में इस जहाँ कुछ खतरा कुछ हो तो उससे वो आप मुँह मोड़ लेते, उसमें आप ज़्यादा चिंता नहीं करते, ज़्यादा उसको आप थिंक नहीं करते। सामने आया दिखाया, अगर समझ में आएगा नहीं तो छोड़ देते, उस पर आप मंथन नहीं करते। ये आपका अच्छा गुण है। और आपका जो लाइन है, हार्ट लाइन है, वो जहाँ तक हम देख रहे हैं लाइट यहाँ कम है, तब भी हम देख रहे हैं कि ये जो आपका जो 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 ये सेलो है, आप थोड़ा पॉडनेस है, ये इसमें आपका फिट, अगर ये भी फिट रहता है ये लाइन, तो आपका जो भावुकता है, आप में जो इमोशन है, उसको भी आप ठीक तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन आप कभी इतना उत्साहित हो जाते हैं, इतना उत्साहित होते हैं कि इससे आपका जो काम है वो भी समय रहते ठीक से होता नहीं है, बिगड़ जाता है। कभी कभी हतोत्साह भी हो जाते हैं। छोटी छोटी लाइन जो है, ये आपने ये हार्ट का जो फंक्शन है, इसको भी आपको ठीक से संतुलित करने में थोड़ा ये होता है। इसलिए आप अपने शरीर का भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, लेकिन शरीर को देखना है। ज़्यादा सोचने विचारने से भी आपका जो थिंकिंग पावर है, आपका जो ऑर्गन है, मस्तिष्क और मन, ये दोनों है। मस्तिष्क में मन जो रहता है, पेमेंट करता है, वहाँ को रहने वाला है। इसीलिए अगर मशीनरी ठीक रहेगा, अगर ब्रेन ठीक रहेगा, तो उसमें जो मन है, माइंड है, वो भी ठीक रहेगा। इसलिए हमेशा अपने मन मस्तिष्क को हमेशा हाई तो ठीक उसमें उसको भोजन दीजिए, उसको फूड दीजिए, लेकिन वो मशीन जो ठीक रहे। ठीक मशीन में जो आदमी मन जो है वो भी ठीक रहेगा। अगर मन और मशीन दोनों ठीक रहेगा, आपका काम जो है दैनिक काम है वो भी होगा। लेकिन किसी भी चीज़ में यदि कुछ इधर उधर होता है, बेसी कम होता है, तो आप उसको चिंता मत कीजिए। समय के साथ वो अपना ये आपका भावना जो है वो अगर जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विचार के साथ भावना विचार दोनों आपका है। आपका हार्ट जो है वो भावना देता है, ब्रेन जो है वो विचार देता है। अगर विचार भावना दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको किसी तरह से कुछ झोंका आएगा तो झोंका आपको कुछ नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो, आप मन, विचार, सद्भावना, ये जो है हम भावुक जो है वो भी समय लिमिट हो। आपका इमोशन जो है वो भी लिमिट क्रॉस नहीं करे। तो अगर दोनों अगर पैरेलल चल रहा रहेगा, जितना आपका विचार है जिसके प्रति या जो कार्य के प्रति आपका, उस विचार को भावना के साथ जोड़ कर देखिए कि हम जो विचार कर रहे हैं, ये हमारे इस तरह, इस चक्कन से, इस एंगल से, सब हर एक एंगल से सोचिए, ये हमको सपोर्ट कर रहा है। अगर भावना विचार दोनों मिल जाएगा और सपोर्टिव हो जाएगा, तो आपका काम भी अच्छा चल जाएगा, समाज में आपका नाम मान हो जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा रोशनी हमें यहाँ लगता है कि वाई प्रकट हो गया, थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब कि आपका भावना, आपका जो भावना है वो दो पॉलिसी हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो बाइफर्केट हो रहा है। आप किसी के कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसके अलावा आपका जो मन विचार जो है वो कब डगमगा जाता है। इसीलिए आप भावना को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। आएगा आपका आदेश आएगा, जो आपसे बड़े हैं वो आपका आदेश से जोड़े हैं, जो आपको एडवाइस करेंगे कि ऐसा करो। किंतु आप सब समझ करके अपने भौतिक धरातल पर आप जहाँ काम है, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, उस परिवेश के मुताबिक आपको उस काम को आगे बढ़ाना है। मन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा आपका हार्ट से ज़्यादा आपको मन है, मानसिक से ज़्यादा है आपका मनोबल। हार्दिक बल से मनोबल जो है, हार्ट का जो पावर है, मन का जो पावर है, दोनों मिला के तो आपका मन का पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि आपका मन जो है आपका हार्ट पर कंट्रोल कर रहा है। ये ठीक बात है। विचार की मालिक है। विचार कंट्रोल करता है वो माइंड है। माइंड ठीक अपना कर रहा है। हार्ट जो है भावुक है। हाँ, वो ध्यान, बोझ, भावुक, प्रेम, भावना, ऐसे जो है वो कंट्रोल करता है हार्ट।
लेकिन हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो तो हम देखें अभी है, लेकिन बीच बीच में आपका जो कोई कुछ कुछ देखें हैं कि पूरा डीप खूब डीप नहीं है, नथिंग भी नहीं है। तो इसमें आपका शारीरिक रूप से, हार्दिक रूप से आप उतना कोई कोई निर्णय नहीं ले पाते कि आपका हार्ट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका हो सकता है कि कोई 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 इंटरेंस हो, वैसे हम तो नहीं, मैं नहीं कर, लेकिन ये है कि हार्ट के भावना के विचार में आप कभी कोई कुछ बह जाते हैं। किसी के किसी प्रभाव में आप कुछ निर्णय मन में भावना में सोचते हैं, जैसे मन जो है वो आपको सचेत करता है कि ठीक है सोच तो रहे हो, लेकिन ये अभी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मन और मस्तिष्क में कुछ, लेकिन चूँकि पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब है कि आप में कुछ पक्षपात की भावना है, निरपेक्ष आप हो नहीं पाए हैं। आप जब निरपेक्ष हो जाइएगा, दोनों को समान मानव भाव विचार भावना को अगर साथ अपना विचार बैठा करके उससे आप चिंतन करके मनन करके आप उनमें जो चिंतन से जो निकले उसको आप उस जजमेंट को आप मन में रखिए और विचार कीजिए कि हम तो जजमेंट कर सदा मेरा तो जजमेंट है, मेरी जो भावना, मेरी जो बात, मैं जो सोच रहा हूँ वो हमारे लिए कितना उपयोगी होगा भविष्य में, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपका एज है मैं यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ये कुछ पतला हो रहा है, इसका जो कंटिन्यू यहाँ तक गया, इसके बाद यहाँ जो है थोड़ा ट्रिम हो गया, जहाँ मैं रोशनी यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन हम करने की थोड़ा पतला हो गया। इसका मतलब कि आपका शरीर भी कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ जो है नया थोड़ा लाइन है, यहाँ थोड़ा है, यहाँ हो सकता है कुछ आप अस्वस्थ हो जाएँ, ऐसा हमको अनुभव पड़ता है। इसके बाद ये लाइन जो फिर ये निकल गई है, ये भी दिखाता है कि आपका ये साइन जो है वो कुछ गलत दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है कि मन में कुछ ऐसी भावना तो नहीं आ रही है कि आप इतना विचार जो आपका यही हो रहा है कि आदमी का कुछ आत्मदोष, कुछ मन का गलती का ऐसा नहीं हो रहा है जो आपका ये जो चल रहा है यहाँ से, क्योंकि आपका लाइन तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ से कुछ शरीर अस्वस्थ मान पड़ता है। इस कारण से आप कुछ अलग बात सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं आप जानते हैं, लेकिन एक नेगेटिव आप थिंकिंग मत सोचिए। ये जो नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रहा है, ये आप जिस पोजीशन में जिस कैटेगरी में है उसकी भी अलग अलग इसका संभावना है। आप इस मालूम नहीं कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप कोई गवर्नमेंट सर्विस है, या कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या बैरिस्टर हैं, या कोई रिसर्चर हैं, या हम नहीं जानता, लेकिन आपका ये देखिए इसका मतलब कि आप में कुछ निराशा की भावना आएगी। हाँ, इसलिए लाइन जो है प्रकट कर दिया इधर से। ये लाइन जो है वो रॉबस्ट लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं होना चाहिए है, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके क्रियाकलाप में या कुछ एक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। तो अब आप इमोशनली कोई आपका ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। इमोशन में आप कभी मत पड़िए, इमोशन को हमेशा दूर रखिए। एक्चुअल सोर्सेज से आप पता लगाइए कि ये आपके मन में क्या चल रहा है। आप जब तक मन को ठीक से नहीं पकड़िएगा, मन आपका क्या चाहता है, हृदय क्या चाहता है, दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखिए, दोनों को एनालिसिस कीजिए कि मेरा मन क्या चाहता है, हमारा हृदय क्या चाहता है। दोनों अगर यदि ठीक ट्रैक पर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तब तो गाड़ी आपको जीवन गाड़ी तो सड़क पर भागेगी। जैसे कि रेलगाड़ी कैसे 2 लाइन में चलती है, आपका 2 लाइन है, एक जो आपका एक तो जो है भावनात्मक लाइन है, एक है विचारात्मक लाइन, 2 लाइन है। भावना विचार दोनों से लाइन जब बढ़ गए, विद्युत गाड़ी बढ़ गई, आपका जीवन बहुत सड़क पर भागेगा। इसी को अब निर्णय करने में आप कोई भूल मत करें, सावधानी से निर्णय कि हम क्या करना चाहिए। और वो भी समय वो होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय में आप मन विचार, उस समय आपका पोजीशन क्या है, आपका
पोजीशन क्या है, आप जिस स्थान पर हैं, जिस ऑफिस में हैं या जिस प्लेस में हैं, उस समय अगर उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लें तो हमारे विचार से आपके लिए अच्छा ही होगा। अब ये जो हेडलाइन है ये आपको जा रहा है, तो इसमें आप पेट्रोल मैन ये आपका ये आपका अपर मार्क्स की ओर जा रहा है। यानी ये जो पैसिव है, ये एक्टिव फोर्स है, ये पैसिव फोर्स है। ये ऑफेंसिव है, ये डिफेंसिव है। आप जीवन में जो भी परेशानी आएगी इसके कारण आएगी, और इस साइड से आपको, इस मार्ग से आपको डिफेंसिव, ये रक्षक है, ये क्रिएटर है। ये आपको परिस्थिति को क्रिएट करेगा, ये उसको डिफेंस करेगा। ये दोनों में चलता रहता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके मुताबिक आपको फ़ायदा मिलेगा। इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये कभी कभी आपको उकसाएगा कुछ करने के लिए, लेकिन ये आपको लॉजिक देगा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसीलिए डिफेंसिव जो स्ट्रॉन्ग, अगर पैसिव स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये ऑपोजिट साइड जो आपका है वो कुछ आपको हानि नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर ये साइड ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग हो गया, डिफेंस जो वीक हो गया, हो सकता है कि आपका पर्सनली कुछ हानि हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी हो। इससे आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत भावुक आदमी है। ये आपका जो ये जो प्लेस है दूना, जिसको मन कहते हैं, ये बहुत कल्पना देना है, बहुत काल्पनिक अब है। कल्पना में आप नहीं बहें तो अच्छा। आपका सॉलिड कल्पना हो, प्रैक्टिकल हो, व्यावहारिक हो, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो कल्पना जो आप कर रहे हैं वो उसका बेस यदि आधारहीन हो तो आपको असुविधा हो सकती है। इसी प्रकार से आपका ये जो बैलेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको मतलब आप लव, पीस, प्रेम, लव जो है इसमें आप कभी डूब जाते हैं। इसको आपको संभालना पड़ेगा। लव ये भी है, इसमें है कि अक्खरपन, या आप जिसको जो चाहेंगे उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें ये जो है इसमें रिजिड हो जाएंगे, आपका टेम्पर जो है रिजिड हो जाएगा। तो वो उस टेम्परामेंट को आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि हम जो रिजिड हैं, हम जो कठोर हैं इस चीज़ के लिए, उसमें हमको कहाँ तक सफलता मिलेगी, हमारे क्या हम प्रॉपर वे हम जा रहे हैं कि नहीं, इसको आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। और इसमें आपको मनोविश्लेषण करना पड़ेगा, ताकि मन जो है वो निरपेक्ष है कि सापेक्ष है। आप जिस चीज़ के लिए हैं उसमें निरपेक्ष होकर बात सोचिएगा तब क्या निर्णय आता है, आप सापेक्ष होकर सोचिएगा तो उसमें क्या निर्णय आता है। दोनों का निर्णय को आप तोलिएगा कि निरपेक्ष और सापेक्ष होकर के हमने क्या चीज़ पाया, उसका ये लिखा। आप वो दोनों का डिफरेंस जो होगा, वो डिफरेंस कहाँ तक आपके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, और क्या, और एक कुछ सीजन के लिए कहाँ तक मुताबिक, कहाँ तक ठीक है, इसका जजमेंट आप अपने पर लीजिएगा। उसको निराकरण आप खुद कीजिएगा, किसी से एडवाइस मत लीजिएगा। हाँ, एडवाइस लीजिएगा, लेकिन अंतिम रूप आप अपने मन की तरफ दीजिएगा। मन जो है सो आपका मालिक है, तो उसकी आपकी बात सुनिए, लेकिन उससे आप जो कुछ एडवांटेज मिले तो उसको लीजिए। लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना अंतिम निर्णय होगा। जो आपका शुभ निर्णय होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ जो आपको सेंस का जो ज्ञान को जो आप जिस परिस्थिति में हैं उसमें वहाँ क्या पोजीशन है, इसका पूरा ज्ञान आपको है, तो आप उसका उचित निर्णय ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन आप में एक और भी है, सहनशीलता की थोड़ा कमी है। सहनशील आप जितना होंगे उतना रिजल्ट बात में अच्छा होगा। लेकिन आपको क्या हो रहा है कि ये स्मॉल जो है, ये आदमी अगर इससे क्रॉस कर जाता तो आपका सहनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, आप बहुत सहनशील हो जाते। लेकिन ये जो है बिलो दिस पार, इसका मतलब कि ये सहनशीलता की रेखा है, इससे जो आगे निकल जाते तो आप अतिरिक्त सहनशील हो जाते, अतिरिक्त बोलते हैं कि सहनशीलता पराकाष्ठा हो जाते हैं। इसके लिए ये जो अभी यहाँ पहुँच जाते हैं तो अब ये जो जितना सही है, जितना सहनशील होता है वो उतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको टाइम मिलता है, उसको समय मिलता है, और वो उसका निर्णय करीब 100% ठीक होता है। इसीलिए आपका टेम्पर जो है वो कुछ अपना टेम्पर पर ध्यान रखिए कि आपका टेम्पर अब लाइन छोड़े नहीं, लाइन से भी लाइन में होगा
लाइन पर चले। टेम्पर आपको समय पर आपका क्रोध है, आक्रोश। क्रोध अलग होता है, आक्रोश अलग होता है। क्रोध होता है स्वार्थ के लिए, आक्रोश होता है परमार्थ के लिए। इसलिए क्रोध और आक्रोश को अगर आप निर्णय लीजिएगा, आप अंतर कीजिएगा, तो परोपकार के लिए आक्रोश होता है और स्वार्थ के लिए क्रोध होता है। तो आक्रोश होना ठीक है, क्रोधी होना ठीक नहीं है। अपने लिए क्रोध करने से ये स्वार्थ के परिणाम होता है। दूसरे के लिए आप जो कुछ कहते आक्रोश को, तो वो परमार्थ हो जाता है। स्वार्थ परमार्थ के भाषा आप जानते हैं कि धुन की परिभाषा क्या है। स्वार्थ स्वयं के लिए है, परमार्थ दूसरे के लिए। दूसरे के लिए यदि आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा तो वो भी परमात्मा आता है। इससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आपका एनर्जी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्वार्थ के लिए फिजिकली होगा तो मेंटली आप उतना अपने को सहज नहीं मालूम करेंगे। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप अपने टेम्पर को हमेशा कंट्रोल में रखें। ये टेम्पर जो है आदमी को कुछ बना देता है। समय पर कुछ एक अच्छा आदमी अगर क्रोध के बेस में अगर कुछ अगर टेम्पर लूज किया तो कुछ ऐसा हरकत कर देता है कि उसको समाज में उसकी हानि हो जाती है। इसलिए हमेशा सहनशीलता जो है बड़ा अस्त्र है। जो आत्मबली होता है, जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो आदमी हमेशा सहनशील होता है। सहनशील आदमी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। किसी भी भीषण परिस्थिति में भी अपने को कंट्रोल करेगा और परिस्थिति के मुताबिक काम करके आगे निकल जाएगा। अब चूँकि ये आपका जो आपका पोजीशन जो है हैंड का, वो एक्चुअली ऐसा है या ये जो एंगल बनाता है ये मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। लेकिन चूँकि ये जो है जो हाथ से आगे निकल रहा है, इसलिए आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। ये आपको इससे पार कर जाएगा, इसके अंदर होगा कि इससे पार कर जाएगा। आपकी बुद्धि जो है तो आपके कंट्रोल में है। ये ऐसे आएगा, इसका मतलब ये हाथ पर निकला। इसका ऐसे आदमी का जो मन मस्तिष्क होता है, जो बुद्धि का जो एक स्तर होता है, वो उच्च कोट का होता है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। वो इसको लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन है। वो बौद्धिक क्षमता आप में बहुत ज़्यादा है। आपको किसी चीज़ को, किसी मोड़ पर किसी चीज़ को डाइवर्ट करने की क्षमता आपको है, बिना किसी को नुकसान पहुँचाओगे। ये आपका बड़ा गुण है। ये गुण आप ज़िंदगी के आगे बढ़ेंगे, हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब कि लव अफेयर्स में आप अपने को संयत रख करके और काम निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका थोड़ा एक्सेस है, ये है। थोड़ा इनमें थोड़ा डिजिटनेटी शो भी आता है। अक्खरपन आप में कभी मालूम पड़ता है। इस अक्खरपन को अपने हटा देंगे, आप सहनशीलता के बाजू ठानेंगे, हाथ थामेंगे, तो आप अपने हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपका ये है पावर और एम्बिशन जो आपको ज़्यादा है। ये एम्बिशन के चलते आप अच्छा काम करना चाहते हैं, हम करने के अंदर जो एम्बिशन है पूरा हो, इसके लिए भी आप रास्ते से भटके नहीं, रास्ते पर चलें तो आपको निश्चय ही आपको पावर, डोमिनियन सब मिल सकते हैं। आप बुद्ध के ज्ञान तो आपका है ही, बौद्धिक ज्ञान है। आप स्पिरिचुअल ज्ञान भी दें आप अलग से, कुछ संत महात्मा के दर्शन करें तो आपका जो मनोभाव है अपने आप प्रसिद्ध होकर के एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा।